अत्याचारी राजा कंस द्वारा शासित मथुरा के प्राचीन शहर में एक अनूठी और दिव्य मुठभेड़ हुई, जिसने भगवान कृष्ण के जीवन को दर्शाने वाली कृपा, सुंदरता और रहस्य के मिश्रण को उजागर किया। यह कुब्ज महिला की कहानी थी, जिसका जीवन कृष्ण की दया के एक सरल लेकिन गहन कार्य से बदल गया था। कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा में एक नियति को पूरा करने के लिए गए थे, कंस को उखाड़ फेंकना, जिसने लंबे समय से यादव वंश को आतंकित किया था। आम लोगों के भेष में वे शहर की जीवंत सड़कों पर घूमते थे, इसके नागरिकों के साथ घुल मिल जाते थे और सूक्ष्मता से अपने दिव्य प्रभाव को फैलाते थे। भीड़भाड़ वाले बाजारों और लोगों की भीड़ के बीच कृष्ण का ध्यान एक विचित्र व्यक्ति की ओर आकर्षित हुआ, कुब्जा नाम की एक महिला। वह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी, लेकिन एक गंभीर कुबड़ थी, जिसने उसकी उपस्थिति को प्रभावित किया। कुब्ज राजा कंस की एक दासी के रूप में सेवा करता था, जिसे राजा और उसके सम्मानित मेहमानों को चंदन का पेस्ट तैयार करने और लगाने का काम सौंपा जाता था। जैसे ही कृष्ण उनके पास पहुंचे, कुब्ज उनके दिव्य आकर्षण और आभा से मोहित हो गए, जो एक कोमल लेकिन अचूक दिव्यता के साथ विकिरण कर रहे थे। उसकी भक्ति और उसके दिल की शुद्धता को महसूस करते हुए कृष्ण ने उससे कुछ चंदन का पेस्ट मांगा, जो वह ले गई थी। ऐसे करिश्माए अजनबी के ध्यान से प्रसन्न होकर कुब्ज ने कृष्ण और बलराम पर पेस्ट लगाते हुए मजबूर किया। उसकी सेवा के बदले में कृष्ण ने उसे इस तरह से पुरस्कृत करने का फैसला किया, जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। वह आगे बढ़ा, धीरे से उसका पैर उस पर रख दिया और अपने दिव्य हाथों से उसकी ठोड़ी उठा ली। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने केवल एक स्पर्श से उसकी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर दिया, तुरंत उसकी विकृति को सही संरेखण में बदल दिया। कुब्जा सीधी खड़ी थी, उसकी सुंदरता अब अपरिवर्तित थी, जो उसकी आंतरिक कृपा को दर्शाती थी, एक चमत्कार जिसने दर्शकों को विस्मय में छोड़ दिया। परिवर्तन भौतिक से अधिक था। यह उस सामाजिक कलंक से मुक्ति थी, जिसने उनके पूरे जीवन को छाया दिया था। अपने परोपकारी के प्रति कृतज्ञता और गहन स्नेह से अभिभूत कुब्जा ने कृष्ण के अपने घर आने की इच्छा व्यक्त की। उनके नए आत्मविश्वास और प्रशंसा से प्रेरित एक साहसिक निमंत्रण। कृष्ण उसकी भावनाओं की गहराई को समझते हुए, उसके प्यार को स्वीकार करते हुए, लेकिन उसे मथुरा में अपने बड़े मिशन की याद दिलाते हुए बाद में उसके अनुरोध को पूरा करने का वादा किया। यह प्रतिज्ञा उनकी करुणा का एक वसीयतनामा थी और उन दिव्य कर्तव्यों का प्रतिबिंब था जिन्हें उन्हें पूरा करना था। कृष्ण के साथ कुब्ज की मुलाकात मथुरा में एक किंवदंती बन गई, जो दिव्य कृपा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है। न केवल उसकी रीढ़ की हड्डी को सीधा किया गया था, बल्कि उसकी आत्मा को भी ऊपर उठाया गया था। उनकी कहानी, हालांकि कृष्ण के विशाल महाकाव्य में एक संक्षिप्त अध्याय है, स्वीकृति, मुक्ति और दिव्य प्रेम के रहस्यमय तरीकों के गहन विषयों के साथ प्रतिध्वनित होती है।